अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा शीशा विंडोफॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का जो है वो पार्ट 20 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनवॉइस को कैसे प्रिंट करते हैं, मतलब बिल कह लें, आप कैश मेमो कह लें, इनवॉइस कह लें, जो थर्मल प्रिंट होता है हम उसको कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट आउट कैसे लेते हैं जो हम बिल बनाते हैं उसका। तो पिछली वीडियो में हम फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा दूँ। पिछली वीडियो में हमने बेसिकली काम किया था कि हम RDLC रिपोर्ट को कैसे ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी उस वीडियो में। और हमने जो है वो स्टॉक परचेज, जो स्टॉक जो है उसका प्रिंट आउट कैसे लेते हैं RDLC रिपोर्ट में, वो भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में जो है वो बताई हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। अगर आपको RDLC रिपोर्ट प्रोजेक्ट में ऐड करनी आती होगी, बेसिक उसकी पता होगी, उसको कैसे कन्फिगर करते हैं, तो ही आगे वाली ये इनवाइस वगैरह। अब यहाँ पे हमने सारा कुछ जो है वो अपनी पिछली वीडियो में कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ हम इनवाइस को प्रिंट करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बस न्यू। यहाँ पे देखे मैं चलता हूँ परचेज में। यहाँ पे देखे प्रिंट परचेज, ये सारा हमारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं डेट्स देता हूँ, यहाँ पे कहाँ से लेकर कहाँ तक की जो है वो इनवाइस शो करो। तो इस डेट से लेकर इस डेट तक की तो शो किया। यहाँ पे दो हमने जो है वो इनवाइसें डाली हैं, परचेज डालना है, या यहाँ पे से बोल रहे हैं स्टॉक डालना है। तो यहाँ पे देखें ये इतनी अमाउंट की थी। ये सारा काम हमने पिछली वीडियो में कर लिया। यहाँ पे देखें मैं प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास जो है वो प्रिंट में ओपन हो जाएगी। ये इनवाइस में जो जो भी SKU डाले हैं हमने, वो सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रिंट में जो है वो ओपन हो जाएगा। ये RDLC रिपोर्ट में ओपन हो जाएगा और हम इसका प्रिंट ले सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं PDF, एक्सेल, वर्ड वगैरह में। तो ये है, ठीक है। ये पहली बार में थोड़ा सा टाइम लेती है, बस उसके बाद जो है वो ये फास्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इसने प्रिंट आउट में जो है वो हमें दे दी है। यहाँ पे देखें इसका मैं प्रिंट लेता हूँ ऐसे। प्रिंट लेआउट में जब चलता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली पेज का प्रिंट आउट होता है। यहाँ पे अभी जैसा हमारा पेज होगा वहां पे ये देखें। यहाँ पे इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये बेसिकली इसकी और अच्छे से अलाइनमेंट करें, इसको बड़ा छोटा। मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो इसको और इम्प्रूव करें। मेरा बेसिक मकसद जो है वो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स देना है कि इसको कवर करें। बाकी इसकी जो पॉलिश है, मतलब कि इसकी डिजाइनिंग है, वो तो हर किसी की अपने हिसाब से होती है। तो ये हमने सारा काम अपनी पिछली वीडियो में कर लिया। आज हमने जो है वो इनवॉइस का प्रिंट लेना है। जब हम यहाँ पे कैश मेमो बनाते हैं, बिल बनाते हैं, यहाँ पे देखें इनवॉइस एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे जो इनवॉइसें बनी हुई हैं सेव तो हमने कर दी है। अब जो बनी हुई हैं उनका हमने प्रिंट लेना है। तो यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस, यहाँ से प्रिंट कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बेसिकली ये सारा काम वही होगा, बस थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और इस पे हम जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंट परचेज वाला है ना, वही यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाने के बाद ये वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ऐसे ही। ये चलें, अब कॉपी कर लिया, वहाँ वहीं पे मैं इसको हटा दूंगा। इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इनवाइसें हम दो डेट्स के दरमियान में नहीं प्रिंट करेंगे, हम एक ही में करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक मिनट ज़रा, ये कॉपी करने से क्या हो गया। ये इसको ऊपर ले आए, यहाँ पे फॉर्म को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आने के बाद अब हमने ये डिजाइनिंग मैं इसकी थोड़ी सी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है इसमें यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर कर दिया है, कॉलम कस्टमर का नाम, अमाउंट, प्रीव्यू। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंज की है। यहाँ पे चेंज किया क्या है, यहाँ पे एक ही डेट देंगे और इस डेट में जितनी भी इनवाइसें बनी होंगी वो सारी हम इस ग्रिड व्यू में शो करेंगे। और आगे ऐसे ही सेम प्रीव्यू का बटन, और उसको प्रीव्यू करने पे हमारे पास जो भी वो इनवाइस होगी उसका जो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो ये काम हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। अब ये फॉर्म तो शो हो रहा है, अब इस फॉर्म के लोड पे भी हम कोड करेंगे और डेट चेंज पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम चलते हैं लोड पे। यहाँ पे देखें, यहाँ से मेरे पास SQL सर्वर ओपन है। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। US डिटेल्स, इसके अंदर हमारे पास टेबल्स आ जाएंगे जी। ये वाले टेबल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास था एक इनवाइस। यहाँ पे देखें, इसके अंदर बेसिकली हमने जितना भी हमारी इनवाइसें बन रही थी वो सारी हमने यहाँ पे जो है वो सेव करवाई हुई हैं। तो यहाँ पे इसको मैं करके दिखाता हूँ। ये अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, ये हमारे पास सारा इनवॉइस का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे। पहले तो यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था वैसा ही एक मेथड बनाएंगे। यहाँ पे कहाँ पे बनाएंगे, ये इनवॉइस के रिलेटेड है, तो यहाँ पे चलते हैं DAL डाटा असेस लेयर, इनवॉइस DAL में चलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे जो हमने परचेज के लिए किया था। ठीक है, तो परचेज वाला मेथड ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं प्रिंट परचेज में। यहाँ पे भी हमने जो यहाँ पे शो के बटन पे जो मेथड किया था सारा कुछ वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस गो टू डेफिनेशन करता हूँ मैं आपको बताता भी हूँ कि ये बेसिकली है क्या। तो इसलिए आप पिछली वीडियो देख लें, वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई हैं, तो ये फिर वो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए मैं जो है वो यहाँ से कोशिश तो यही करूँगा कि जल्दी से जो है जल्दी इसको कंप्लीट करूँ। चले यहाँ पे आगे प्रिंटिंग में, ये प्रिंटिंग का कोड मैंने इसकी हेडिंग दे दी। अब यहाँ पे देखें, मेथड फॉर सिलेक्ट परचेज डिटेल नहीं है, यहाँ पे ये मेथड है जी, ये मेथड फॉर सिलेक्ट इनवॉइस डिटेल्स फ्रॉम डेटाबेस बेस्ड ऑन डेट, ये डेट की बेस पे आएगा। अब यहाँ पे डाटा टेबल, इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो सजेशन आ जाएगा, तो हम इससे जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाए जल्दी से, चलें यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा सेलेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। इस मेथड का नाम क्या होगा, सेलेक्ट इन इनवॉइस डिटेल्स बेस्ड ऑन डेट। एक ही डेट की बेस पे हम लेके आ रहे हैं, तो एक ही डेट रखेंगे। यहाँ पे जाके ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, जो ये एक ही रखेगा। सही है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे डेट सिंपली हम इसको देंगे। अब मेथड बनाने का बेसिकली आपको अच्छे से पता है, मैंने काफी बार बताया भी है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड का नेम, उसके बाद पैरामीटर, उसके बाद डाटा टेबल हम एक ही रिटर्न करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया है। यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेरी। क्वेरी क्या है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट। क्यू डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है ये यूनिक लेके आता है। अब यहाँ पे देखें, इनवॉइस का नंबर जो है वो हमने काफी बार सेव करवाया हुआ, तो ये बस एक ही बार में इसको काउंट करे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारा काम वही होगा। नहीं, यहाँ पे मैं चलें क्यूरी को मैं चेंज ही कर देता हूँ, ज्वाइन वगैरह बाद में लगाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, अकेला जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, उसी की बेस पे ले गए थे। क्यूरी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट इनवॉइस नंबर, आई थिंक यही नाम लिया था हमने। हाँ जी, इनवॉइस नंबर चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए कस्टमर आईडी चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहिए। ये तीन चार चीजें हम चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाके इनवॉइस नंबर कोमा CID कोमा, उसके बाद हमें चाहिए ग्रैंड टोटल। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम इनवॉइस, इनवॉइस वाले टेबल से। बस यहाँ पर इतना ही लिख दिया। वेयर, यहाँ पे देखें अब किस बेस पे चाहिए, जहाँ पे डेट बराबर है इसके। यहाँ पे ये जो इनवॉइस डेट हमने सेव करवाई थी, इस डेट को हम मैच करेंगे जो करंट डेट हम उसको पास कर रहे हैं। वेयर डेट इज इक्वल टू @डेट। अब यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास डेटाबेस में कॉलम का नेम है, तो यहाँ पे हम पैरामीटर में डेट पास करेंगे। इसको ये मैं पैरामीटर से दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट प्लस प्लस लगा के भी कर सकते हैं। जो भी डेट हम इसको देंगे वो इस वेरिएबल में आएगी, तो वो यहाँ पे हम दे देंगे। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर को बताना होता है कि ये कौन से पैरामीटर की वैल्यू, तो पैरामीटर हमने जो भी यहाँ पे दिया होता है वो हमने यहाँ पे देना होता है। चले, यहाँ पे ये हो गया। अब ये मेथड हमारा तकरीबन बन गया है। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और करेंगे, अभी यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने बेसिकली यहाँ पे क्या सेव करवाया, कस्टमर की आईडी। अब कस्टमर की आईडी यहाँ पे सेव करवाई है, तो यहाँ पे कस्टमर हमारे पास एक अलग टेबल में सेव है। तो यहीं पे मैं अभी ज्वाइन लगा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे अभी ज्वाइन लगा लेते हैं इसके साथ। देखें, ये सी नेम हमने गेट करना है, ये वाली आईडी यहाँ पे सेव है। ठीक है, तो इसी की बेस पे हम ज्वाइन लगाएंगे। देखें, यहाँ पे फ्रॉम इनवाइस का मैं शॉर्ट नेम अलाइज नेम आई दे देता हूँ। इसको इनर ज्वाइन लगा देते हैं, किसके साथ, कस्टमर के साथ। ये हमारा कस्टमर वाला टेबल ही है, यहाँ पे कस्टमर्स का टेबल है। इसको मैं दे देता हूँ अलाइज नेम सी। अब किस बेस पे हमने ज्वाइन लगाना है, ऑन आई में हमारे पास क्या पड़ा है, CID इज इक्वल टू आई में हमारे पास पड़ा है जी ये वाला हमारे पास इनवाइस। यहाँ पे ये वाला कॉलम CID वाला, इसको मैच करो कस्टमर टेबल के CID के साथ। चलिए, यही काम हमने करना है। C.CID वेयर
आगे आ जाएगा आई डॉट डेट। अब हमने अलाइज नेम दिया है तो ये अलाइज नेम की बेस पे ही हम करेंगे। आई डॉट इनवॉइस नंबर, आई डॉट सी आई डी। अब यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट ग्रैंड टोटल। अब सी आई डी के साथ ही मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ सी डॉट। अब कस्टमर का नेम हमने किस क्या नाम लिया है, यहाँ पे सी नेम लिया है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली दूंगा सी नेम। सी नेम चले, अब हमारे पास कस्टमर का नाम भी आ जाएगा ज्वाइन लगाने से। तो ये हमने मेथड बना लिया है। इसको मैं मेथड का नाम कॉपी करता हूँ, प्रिंट में चलता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं एक डेट टाइम से पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जो हमारी डेट को गेट करेगा। कहाँ से गेट करेगा, ये मैंने जो इसको नेम दिया है ना, डेट, डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट डेट, ये मैंने इसको नाम दिया है। ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए प्रिंट इनवाइस, ये वाला, इसको मैं गेट कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे अब हमने ऊपर इसको इंपोर्ट करना है। हमारे पास जो इनवाइस DAL पड़ी है, तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे यूजिंग प्रोजेक्ट का नाम डॉट इसका। अब सारे फोल्डर आ गए, हमें डाटा असेस लेयर वाला फोल्डर चाहिए। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इनवॉइस डॉट DAL, इसका इनवॉइस DAL शॉर्ट में नेम ले रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि हम इसके अंदर जितने भी हमारे पास मेथड पड़े हैं तो सारे हम यहाँ पे कॉल कर सकें। तो यहाँ पे मैं डाटा टेबल ले रहा हूँ। डाटा टेबल यहाँ पे इसका नाम आप कोई भी रख लें, मैं रख रहा हूँ जैसे कि इनवॉइस इज इक्वल टू, अब इनवॉइस DAL डॉट। अब इसके अंदर जो सारे मेथड आ चुके हैं, हम यहाँ पे जो नेम है वो कॉपी किया हुआ है हमने। अब ये पैरामीटर एक एक्सेप्ट करता है, कौन सा, डेट। तो यहाँ पे डेट हमने इस डेट में गेट की है, तो ये वाली डेट हम इसे पास कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इफ चेक लगाएंगे एक, इफ इनवॉइस डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डाटा ग्रिड व्यू में इसको बाइंड कर देना है। किसको बाइंड कर देना है, ये जो भी इनवाइसों में हमारे पास डाटा टेबल में रिकॉर्ड आया है वो वाला। तो यहाँ पे उसका नाम मैंने रखा है इनवाइस डिटेल्स, सॉरी, इनवॉइस डिटेल्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू, पहले हम इसको करेंगे नल, कि अगर पहले कोई रिकॉर्ड पड़ा है तो उसको कर दो नल। उसके बाद सेम इसी तरह इसको हम सेट करेंगे, ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से डुप्लीकेट। उसके बाद इसमें डाटा सोर्स सेट करो जो अब हमने गेट किया है डेटाबेस से, ये इनवाइस में हो गया। अब यहाँ पे अगर उसको रिकॉर्ड नहीं भी मिलता, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो जो पहले रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको भी नल कर दो। तो यही वाला काम हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। चलें, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे इसी मेथड को मैं करूँगा गेट, सॉरी कॉपी। यहाँ पे जाऊँगा इसके डिजाइनर में। अब ये तो था जब फॉर्म लोड होगा। अब यहाँ से अगर कोई चेंज करता है यूजर, मतलब कोई अगर डेट चेंज करता है, तब भी हमारा सेम यही वाला मेथड चले। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं, वैल्यू चेंज पे भी सेम वही यही वाला मेथड चलेगा। चले, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे जाके हमने ये जो खुद से कॉलम बनाया है इनमें हमने, सॉरी यहाँ इधर जाना है, यहाँ पे ये जो खुद से कॉलम हमने बनाए ना, इनमें हमने वैल्यू सेट करनी है। कैसे करेंगे, एडिट कॉलम करेंगे इनको। यहाँ पे इनवाइस नंबर की डाटा प्रॉपर्टी नेम में कौन सा आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे ये वो देना होता है जो आपके पास डेटाबेस में टेबल में कॉलम्स के नेम है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर की वैल्यू आएगी। कस्टमर नेम में क्या आएगा, सी नेम आएगा। हमारे पास सी नेम ही हमारे पास कस्टमर वाले टेबल में कॉलम का नेम है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल ठीक है, तो ये ओके है। अब यहाँ पे एक और चीज हमने करनी है, इसके लोड पे ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स कर देने हैं हमने। इनवॉइस डिटेल डाटा रिव्यू डॉट ऑटो जनरेटेड कॉलम्स इज इक्वल टू फास्ट। चलिए, ये हमारा कोड जो है वो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब रह गया हमारा प्रिंट की फंक्शनैलिटी, लेकिन पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं इनवॉइस, प्रिंट इनवॉइस। अब डेट यहाँ पे अभी हमें कोई याद नहीं है, तो हम एक फ्रेश इनवॉइस बनाते हैं। आज ही की डेट में इनवॉइस एंट्री में चलते हैं, यहाँ पे आज की डेट ही रखते हैं। कस्टमर आईडी F5 करते हैं, सारे कस्टमर आ गए। ये क्यू वाला कस्टमर की आईडी मैंने दे दी। यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट आईडी में F5 करते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद कुछ 2 4 डाल देते हैं, ऐड ये भी है, इसके बाद ये भी है, 4 ये है, इसके बाद और क्या इसका ऑर्डर है, यहाँ पे 5 ये, चले ये 3 डाल दिए। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं एक ही
रखूंगा मैसेज, ये मैंने हटाए नहीं है, तो एक ही बार में ये समझाने के लिए आपको गया था, लेकिन ये अभी हटाए नहीं है। तो ये हमारी इनवॉइस बन गई है, डेटाबेस में सेव भी हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस में। तो यहाँ पे देखें, ये इनवॉइस का नंबर था, यहाँ पे ये क्यू क्यू वाला कस्टमर था, उसमें हमने बनाई थी और इतने पैसों की हमने बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब हमारे पास आ गई है डाटा, या अगर कोई और डेट देंगे तो उसकी भी फिल्टर करके यहाँ पे ये ले आएगा। अब हमने काम करना है प्रीव्यू पे, कि जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक हो तो हमारे पास ये वाली इनवॉइस प्रिंट में आ जाए। तो ये वाला काम भी करते हैं स्पीड से। अब यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट होगा ज़्यादा मोस्टली, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ बताई है वो वाला कोड। सबसे पहले इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सारा काम वही है, ये देखें। मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करूंगा, बाद में आपको मैं समझा भी देता हूँ। वैसे पिछली वीडियो इसलिए मैंने कहा था कि वो देख लें। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आ जाए अब प्रिंट इनवॉइस में, यहाँ पे सेम वही वाला काम। एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे 2 बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले इफ चलेगी कि अगर इनवॉइस डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे इनवॉइस डिटेल्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम ई डॉट कॉलम हेडर टेक्स्ट अगर प्रीव्यू है। यहाँ पे आप देखें कि हमने जो यहाँ पे इसका कॉलम का हेडर टेक्स्ट दिया ना वो प्रीव्यू है, इसकी बेस पे हम इसको चेक कर रहे हैं। अब यूजर जो है वो कहीं पे भी क्लिक करेगा, लेकिन ये प्रिंट कब करेगा, जब ये प्रीव्यू वाले बटन में किसी पे क्लिक होगा। तो ये बेसिकली हमने चेक लगाना है पहले, तो ये वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास इनवॉइस डिटेल्स डाटा ग्रिड व्यू है, यहाँ पे चलते हैं जनाब। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल जो मैंने बनाया इनवॉइस नंबर करेंगे इसको। यहाँ पे देखें करंट रो, जो भी करंट रो है उसका सेल कौन सा है, यहाँ पे देखें ये सेल कौन सा है, हमने कौन सा, जैसे ही वो क्लिक करेगा प्रीव्यू पे तो हमने यहाँ पे इस इनवॉइस नंबर वाले कॉलम की वैल्यू को गेट करना है, जो भी इसकी आईडी पड़ी होगी। तो यहाँ पे चलते हैं, इसका नाम मैंने रखा है इनवॉइस नंबर कॉलम, तो यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये इनवॉइस नंबर वाले कॉलम की वैल्यू को गेट करो, इस वेरिएबल में सेव कर दो। अब यहाँ पे हम इस इनवॉइस नंबर की बेस पे जो है वो सारा डाटा लेके आएंगे, कहाँ से, हमारे इनवॉइस वाले टेबल से। तो यहाँ पे ये इनवॉइस की डिटेल में कह देते आई एन वी डिटेल्स, यहाँ पे मेथड हमने बनाना पड़ेगा, जो हम बनाएंगे यहाँ पे इनवॉइस डाटा एसेस लेयर में। चलते हैं जी, यहाँ पे ये एक हमने बनाया था जो डेट की बेस पे लेके आ रहा था, ये इंसर्ट के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं प्रिंट परचेज, यहाँ पे सारा काम यही वाला रहेगा। तो यही वाला मेथड मैं गो टू डेफिनेशन करता हूँ, ऐसा ही मेथड बनेगा हमारा भी सेम, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी वो हम अभी कर लेंगे। ये देखें मेथड फॉर सिलेक्ट डाटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर है, तो वहां पे हमारे पास इनवॉइस नंबर हो जाएगा बस। यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले बेस्ड ऑन इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर इसकी हेडिंग, सिलेक्ट ऑल डाटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर, नहीं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इसको हम नंबर साइन देंगे, आई नंबर इनवॉइस नंबर। वही सेम काम डाटा टेबल, इसकी रिटर्न टाइम, मेथड का नेम, पैरामीटर। डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन ओपन किया डाटाबेस के साथ, कनेक्शन को बनाया, कनेक्शन ओपन किया। यहाँ पे फ्रेंड हमारी अब देखें यहाँ पे क्वेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस, इनवॉइस टेबल से सारे लेकर इसका शॉर्ट नेम जो है वो मैं दे रहा हूँ आई। अब इसको ज्वाइन हम किसके साथ करेंगे, कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स सी ऑन किस बिहाफ पे करेंगे, आई डॉट सी आई डी को करो किसके साथ, सी डॉट सी आई डी के साथ। अब इसको हम इनर ज्वाइन प्रोडक्ट्स का भी लगाएंगे, जाहिर बात है हमने प्रोडक्ट्स के नेम भी तो लेके आने हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की इनवॉइस टेबल में हम कस्टमर की भी आईडी सेव करवा रहे हैं और प्रोडक्ट की भी आईडी ही सेव करवा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स एक अलग टेबल में पड़ी है, तो पी आईडी को हम जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ भी ज्वाइन लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 ज्वाइन लगेंगे, एक कस्टमर के साथ लगेगा और दूसरा प्रोडक्ट के साथ लगेगा, यहाँ पे देखें पी आई डी के साथ। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, इनर ज्वाइन इसको कर दो प्रोडक्ट्स के पी आर ऑन आई डॉट PID is equal to PR.PID where I dot इनवॉइस नंबर हो जाएगा यहाँ पे, इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू एट द रेट नंबर, जो हम इसे नंबर देंगे यहाँ पे हम जो इसको दे रहे हैं वो ऊपर पड़ा है आई नंबर, इनवॉइस नंबर। चलिए ये हमारा मेथड बन गया है।
इसको अब हम यहाँ पे जाके सेट करते हैं, प्रिंट इनवॉइस में जाते हैं, यहाँ पे जाके अब हो जाएगा इनवॉइस DL सिलेक्ट ऑल डॉट सिलेक्ट ऑल। हाँ जी, ये देखें, सिलेक्ट ऑल डाटा बेस्ड ऑन इनवॉइस नंबर, ये वाला मेथड हमने अभी बनाया है। तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर इसको दे देंगे, इनवॉइस नंबर। तो ये हमें जैसे ही इसको कोई डाटा मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इनवॉइस डिटेल हमने करना है बेसिकली, ये ही वाला। अगर इसमें कोई डाटा आया है तो हमारा जो है वो ये काम करो। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड ऐप पाथ, जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो वाला पाथ। रिपोर्ट, अब यहाँ पे हमने रिपोर्ट अभी ऐड करनी है, अभी करते हैं। फुल पाथ बन जाएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे। ये सारा कुछ पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में इसको रिपोर्ट को शो करवाना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रिपोर्ट नेम जो इस फुल पाथ में बनेगा वो वाली रिपोर्ट, और जो डाटा शो करवाना है वो प्रॉपर्टी सेट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये इनवॉइस डिटेल का डाटा जो है वो इसमें हमने शो करवाना है। उसके बाद रिपोर्ट व्यू को जो है वो शो कर देंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी हैं। ये जैसे ही ये लोड होगा तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज में जो भी सेट होगा वही वाली रिपोर्ट हमारी इस रिपोर्ट व्यू में लोड हो जाएगी। अब इन इसमें सेट क्या होगा, ये प्रॉपर्टी कहाँ पे बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में। चलते हैं, डबल क्लिक करता हूँ इसके लोड इवेंट पे। यहाँ पे मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी बनाई है, इन दोनों में हमने डाटा सेट कर दिया है, और इसी को ही लोड पे हमने जो भी इनमें सेट होगा उसी रिपोर्ट को हमने यहाँ पे इसमें लोड किया। ये सारा कुछ पिछली वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है। अब यहाँ पे हम एक ही रिपोर्ट व्यूवर में जो है वो रिपोर्ट्स उनको उसको भेज रहे हैं, और एक ही रिपोर्ट व्यूवर में हम जो है वो उसको बार बार शो करवा रहे हैं। तो ये उसका लॉजिक है सारा। चले यहाँ पे आ जाए प्रिंट इनवाइस। अब यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट चाहिए, ये प्रिंट परचेज की थी, अभी हमें प्रिंट इनवाइस की चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, रिपोर्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे जाके अब देखें, इससे पहले हमें क्या चाहिए, एक डाटा सेट भी चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, डाटा सेट हमने अपनी पिछली वीडियो में ऐड किया था। तो यहाँ पे देखें डाटा सेट। अब देखें ये डाटा हमने जो है वो शो करवाना है, सॉरी उस पे रिपोर्ट में इनवाइस टेबल से। तो ये तो परचेज स्टॉक है। तो यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में चलते हैं, ये हमारे पास कनेक्शन बना हुआ है, आप मैनुअल भी बना सकते हैं। ये देखें यूएस डिटेल नाम से हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है। इसको ही एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं हम इनवाइस वाला यहाँ पे ले आते हैं। टेबल्स में चलते हैं, ये हमारे पास इनवाइस वाला टेबल जो है वो हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे देखें ये इनवाइस वाला टेबल है, इसका हम डाटा टेबल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है इनवाइस। तो इसमें ही हमने डाटा सेट करना है। तो यहाँ पे देखें CID के साथ यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करता हूँ मैं। अब हमने कस्टमर का नेम भी शो करवाना है, तो अभी ही मैं कर रहा हूँ, ये C नेम कर देंगे इसको। PID के साथ प्रोडक्ट का नेम भी शो करवाना है, इंसर्ट कॉलम करते हैं। तो वो उसका नाम क्या है, हमारे पास P नेम है, तो ये P नेम इसमें आ जाएगा। ये हमारा डाटा सेट रेडी है, इसको हम करते हैं सेव। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने डेटाबेस से ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। आप ये मैनुअल भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके जो भी आप कॉलम बनाएंगे वो आपके डेटाबेस के साथ मैच होने चाहिए जो आपके टेबल है। चलिए ये हमारा डाटा सेट बन गया है। अब आते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ रिपोर्ट पे करते हैं राइट क्लिक, ऐड करते हैं, एक न्यू आइटम पे चलते हैं और एक रिपोर्ट ऐड करेंगे जो हमारे इनवॉइस को प्रिंट करेगी, बिल कैश मेमो को प्रिंट करेगी। यहाँ पे चलते हैं सर्च में, रिपोर्ट, यहाँ पे ऊपर हम सर्च करते हैं जी रिपोर्ट। दोबारा करते हैं जी रिपोर्ट, सर्च लग नहीं रही। हाँ जी, ये देखिए रिपोर्ट आ गई, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, प्रिंट इनवॉइस कह लें या कैश मेमो कह लें, जो मर्जी कह लें, प्रिंट इनवॉइस RDLC ऐड करते हैं जी इसको। ये हमारे पास रिपोर्ट अभी इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस पे हम जो है वो इसकी डिजाइनिंग डिजाइनिंग करेंगे जिस तरह का हमें प्रिंट चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये डिपेंड करता है आपके, मतलब कि आपको किस तरह का प्रिंट आउट चाहिए, हाफ पेज का चाहिए या वो एक थर्मल प्रिंट होता है छोटे वाला प्रिंट, वो वाला चाहिए। तो ये मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, ये अलग अलग किसी की रिक्वायरमेंट हो रही है, मैं अभी छोटा डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट। यहाँ पे जाने के बाद मैं पेज हेडर भी इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे पेज फुटर भी इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं इसका छोटा डिज़ाइन अभी ऐसे कर रहा हूँ। तो आप क्या करना है, आपको जो भी प्रिंट है तो यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इस पे रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने वो पेज का साइज इसमें डिफाइन करना है। यहाँ पे देखिए पेपर का साइज आपने देना है कि जिस तरह का भी आपको पेज साइज चाहिए।
ठीक है, तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ डिज़ाइन, डाटा शो करवाऊंगा, बाकी पेज साइज वगैरह आप इसको खुद से मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये A4 पे है तो A4 पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं ग्रुपिंग ये हटा देता हूँ। ये नीचे जो आ रही है यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बेसिकली इनवाइस है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में चलता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि कैश मेमो कह लें, कैश मेमो ही लिखते हैं, काफ़ी देर हो गई लिखा नहीं, चलें कैश मेमो हो गया। इसको थोड़ा सा, इसकी डिज़ाइनिंग पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी इसका लिखूँगा, बाकी सारा कुछ मैंने आपको बताया भी हुआ है। आप इसकी खुद डिज़ाइनिंग करें अपने हिसाब से जो आपको चाहिए। चलें जी, ये कैश मेमो हो गया जनाबे वाला। यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा हेडर हो गया। अब हेडर में आप डेट शीट भी दें, प्रिंट की डेट, प्रिंट टाइम वगैरह जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद हम एक डाटा टेबल देंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे टेबल, टेबल। अब यहाँ पे ये देखिए टेबल, डाटा सेट का नेम मैं चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं चेंज कर रहा है? क्योंकि मैंने वहाँ पे रिपोर्ट व्यू में ये बाय डिफॉल्ट वाला ही रखा है, तो इसलिए मैं नहीं चेंज कर रहा इसको। डाटा सेट 1। अब इसमें अवेलेबल डाटा सेट यहाँ पे दो आ रहे हैं, हमने इसमें इनवाइस वाले को दिखाना है, तो यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये हमारे पास टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे इसकी हम, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने अब देखें इनवाइस नहीं शो करवानी, कस्टमर का नेम वगैरह हमने शो करवाना होता है कि किस कस्टमर के अकाउंट में बिल बना था। यहाँ पे हम PID दे देते हैं या प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। चले प्रोडक्ट का नेम, शार्ट में मैं इनवाइस बना रहा हूँ, प्रोडक्ट का नेम, ओ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, क्वांटिटी, यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी। तो ये थी। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, इंसर्ट कॉलम एक और करेंगे राइट में, और यहाँ पे आ जाएगी आइटम की अमाउंट जो थी वो। ये हमारा हो गया जी यहाँ तक। इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करें, अच्छा करें। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट डिजाइन किया है। यहाँ पे देखिए कस्टमर का नेम हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, प्रोडक्ट के नेम जो भी यहाँ पे होगा, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और ग्रैंड टोटल। और नीचे आप यहाँ पे फुटर में कोई मैसेज भी, थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट, इस तरह का कोई मैसेज भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने जो है वो यहाँ पे वो एक रिपोर्ट इनवाइस के लिए तैयार की है। इसको आप इंप्रूव करें, यहाँ पे जाएं। इसके बाद यहाँ पे ये जो भी रिपोर्ट है, प्रॉपर्टीज में जाएं। यहाँ पे जाने के बाद इसकी जो है वो यहाँ पे कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, कॉपी इफ न्यू ईयर, या कॉपी ऑलवेज में से जो मर्जी कर दें। चले यहाँ पे चलते हैं, इसको रीनेम करके इसका नेम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी किया। यहाँ पे चलते हैं प्रिंट इनवाइस पे, यहाँ पे जो रिपोर्ट का नेम है यहाँ पे ये वाला नेम डाल देते हैं। अब ये वाली रिपोर्ट होगी, पाथ वगैरह सारा कुछ वही रहेगा। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास ये प्रिंट होती है या नहीं। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे करता हूँ क्लिक, तो इसको हम अभी करते हैं टेस्ट। अब ये थी फ्रेंड हमारी, मतलब कि इसमें हमने जो है वो इनवाइस को प्रिंट करना। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके कमेंट पे बेस होगी। जो भी दोस्त मेरी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। इसी मतलब प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, या कोई भी उनके जहन में अगर है तो वो नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे ही डिपेंड होगी। जो जिस मतलब जो लोग ज़्यादा रिक्वायर करेंगे उस पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो अपनी तरफ से फिर मैं तो कोई ना कोई बना ही रहा हूँ। तो आपने कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको इनवाइस को देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं इनवाइस, प्रिंट इनवाइस। यहाँ पे हमारे पास ये वाली इनवाइस आ रही है, इसको प्रीव्यू करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास रिपोर्ट व्यू, और उसमें वो वाली इनवाइस आती है या नहीं आती। यहाँ पे देखें रिपोर्ट व्यू तो हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इनवाइस में डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखें फ्रेंड हमारे पास वो इनवाइस बिल्कुल डाटा आ रहा है। यहाँ पे देखें कस्टमर का नेम वो क्यू क्यू था वो आ रहा है। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स के नेम भी आ रहे हैं, प्राइस भी आ रही है, क्वांटिटी भी आ रही है, टोटल अमाउंट, और एंड पे डिस्काउंट के बाद हमारे पास ग्रैंड टोटल भी जो है वो आ रहा है। अगर इनको आप सम करें तो इतना ही बनेगा जो हमारे पास डाटाबेस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, इनवाइस में डाटा भी आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी इनवाइस पे आप रिव्यू करेंगे उसी का नंबर से जो है वो ये डाटाबेस से लेके आएगा, और आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने एक सिंपल सी जो है वो इनवाइस बनाई है, इनवाइस का डिज़ाइन, लेकिन आप इसको इम्प्रूव करें और इसमें जो है वो इसमें मतलब खूबसूरती डालें। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मेरा मकसद था यहाँ पे डाटा लाना। तो यहाँ पे देखें डाटा हमारा आ चुका है। अब हमारी प्रिंट इनवाइस भी काम कर रही है। अब नेक्स्ट वीडियो क्या होगी वो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। जो ज़्यादा कमेंट हो गए जिसके मतलब कि उस टॉपिक के रिलेटेड, फिर मैं उसी टॉपिक पे कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।